अगर आपको रास्ता पता ना हो कहीं जाने का, अपने लक्ष्य का या जीवन में कहीं जाना है आपको और आपको रास्ता पता नहीं है, तो क्या आप पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। पर बाय चांस आपको रास्ता पता है और इतना अच्छा पता है कि किस मोड़ पे क्या आएगा, कहाँ पर क्या करना है, ताकि उस जगह पहुंचा जा सके। पर अगर आप चले ही ना, तो क्या आप पहुंच जाएंगे? क्या ये पॉसिबिलिटी है? भले ही आपको रास्ता ना एकदम बढ़िया तरह से पता हो, एकदम अच्छी तरह से पता हो, कब क्या होगा, क्या क्या करना है, सब बढ़िया पता है आपको, पर क्या आप पहुंच सकते हो? संभव है? नहीं संभव है। ठीक यही हमारे साथ होता है कि हमें पता बहुत कुछ होता है, पर करते नहीं है, उस पर चलते नहीं है, क्योंकि रास्तों पर तो चलना ही पड़ता है। पता होने से कोई भी मंजिल पे पहुंच ही नहीं सकता। हमको पता होता है कि भाई रात को बहुत देर तक जगेंगे तो सुबह दिक्कत होगी, ज़्यादा समय तक नींद नहीं लेंगे तो स्वास्थ्य खराब होगा, खाने में उल्टा सीधा खाएंगे तो सेहत खराब होगी, दूसरों के लिए, समाज के लिए, सबके लिए कुछ नहीं करेंगे तो उधर से भी कुछ मिलने वाला है नहीं। बहुत कुछ पता है, सेहत का भी पता है कि भाई एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी बन सकती है या स्वस्थ रह सकते हो आप, है ना। पर इन सब पता होने के बावजूद भी कुछ होता क्यों नहीं है? क्योंकि ज़िंदगी रास्तों की तरह है जहाँ चलना पड़ता है। बिना चले तो अगला कदम भी आप बढ़ नहीं सकते, कि पता आपको कितना भी हो। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन जीवन में आपके आने वाला है। एक नया रास्ता खुलने वाला है मार्च 2025 में। हालांकि मार्च के एंड में जाके ऐसा होगा। 29 मार्च के बाद शनि का महापरिवर्तन आपके 12वें भाव में होगा, और मार्च के राशिफल को मेष राशि के लिए लेकर मैं आपके लिए हाजिर हूँ। खास बात यह है कि इस महीने में 2 ग्रहण पड़ने वाले हैं, एक 14 को, एक 29 को। दीपावली, वो होली भी है हमारी यहाँ पर उसी समय पे, पूर्णिमा को। और 29 तारीख को आपके 12वें भाव में 6 ग्रह आने वाले हैं मेष राशि के, जो कि काल पुरुष की भी मेष राशि है। तो बहुत ही बड़े परिवर्तन संसार में आने वाले हैं, दुनिया में आने वाले हैं। आपके लिए फिर 7.5 की शुरुआत भी हो रही है। 7.5 जो होती है, चंद्रमा से एक घर पहले जब शनि आते हैं तो 7.5 स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जब चंद्रमा के ऊपर शनि रहते हैं तब भी 7.5 रहती है, और उससे अगले भाव में जब जाते हैं तब भी 7.5 होती है। तो 2.5 साल का 3 हो जाते हैं आपके। तो 2.5 और 2.5 5 और 2.5 7.5, इसीलिए इसको 7.5 कह देते हैं। तो आपकी जो 7.5 स्टार्ट होगी वो 29 तारीख को होगी। इसके साथ साथ बहुत सारे ग्रह आपके 12वें भाव में आप देख सकते हो। शुक्र भी हैं, बुध भी हैं, राहु भी हैं। इनमें से शुक्र जो है वक्री हो जाएंगे, बुध भी वक्री होंगे, इस पे बात करेंगे। मंगल का गोचर आपके तृतीय भाव में है। मंगल का गोचर आपके राशि के स्वामी है, तृतीय भाव में है। अच्छा माना गया, शुभ माना गया तृतीय भाव में मंगल का गोचर। वहीं गुरु आपके शुभ चल रहे हैं, द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव में गुरु का गोचर बढ़िया है, वृषभ राशि में चल रहे हैं आपके। राहु केतु की बात करी जाए तो केतु आपके 6ठे भाव में, राहु आपके 12वें भाव में मीन राशि में है। अब ये आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो जैसे कि राशि का स्वामी जो है वो तृतीय भाव में है, ये इस चीज़ को दिखाता है प्रयास तो आप बहुत करोगे, मेहनत तो आप बहुत करोगे। वैसे भी आपको मेहनत करना, प्रयास करना अच्छा लगता है। कॉम्पिटिटिव होते हैं मेष वाले, पीछे रहना नहीं चाहते। कमी थोड़ी सी ये रहती है कि किसी भी चीज़ को ना बहुत लंबे समय तक करना थोड़ा दिक्कत होती है, एंड गोल तक जाने में दिक्कत होती है। चीज़ें शुरुआत तो बड़े ऊर्जा के साथ करते हैं, फिर उनको बदल दिया करते हैं। दोस्तों के दोस्त होने वाले होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं, हिम्मती होते हैं नॉर्मली मेष वाले, जिससे प्यार करते हैं उसके लिए, या फिर किसी से दोस्ती है उसको निभाने में सबसे ज़्यादा जो आगे जा सकते हैं ना, वो मेष वाले ही हैं। और ये मंगल यहाँ पे कह भी रहा है कि आपको प्रयास करोगे, एफर्ट करोगे, हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, उस मामले में मंगल का गोचर तो अच्छा है। यहाँ से मंगल आपके रोग ऋण शत्रु को भी समाप्त कर रहे हैं। भाग्य पे दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं ये महीना, कम से कम इस महीने, क्योंकि शनि का परिवर्तन तो बाद में आ रहा है, भाग्य के लिए भी अच्छा ही है। मतलब पिता गुरु बॉस आदि का आपको समर्थन मिल सकता है, उनसे कोई सहायता मिल सकती है। इस तरह का योग यहाँ बन रहा है। मंगल की दशम पे जो दृष्टि है वो भी अच्छी है, उच्च की दृष्टि है। उच्च की दृष्टि का अर्थ यही होता है कि करियर में कुछ उच्चता मिल सकती है, कुछ प्रमोशन हो सकता है। मंगल ऐसा दिखा रहे हैं, और खासकर इसकी पॉसिबिलिटी जो है ना वो लगभग पूरे महीने है। पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो चीज़ें हों अपने आप ही हों, खुद से कुछ बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि बाकी के 2 ग्रह वक्री हैं। शुक्र वक्री हो जाएंगे 2 तारीख से, बुध वक्री हो जाएंगे 15 तारीख से, फिर राहु और केतु तो वक्री रहते ही हैं, तो 4 ग्रह वक्री हो गए।
वक्री ग्रह जब होते हैं तो हम नई चीज़ करने से बचते हैं। जो पहले से ही चला आ रहा है उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आने को महीना बता रहा है, पर कुछ नया चेंज करना, जॉब को छोड़ के बिजनेस को छोड़ के जॉब में आना, कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए महीना बहुत बढ़िया नहीं है। तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहन का भी होता है, आपके कम्युनिकेशन का भी होता है। तो अगर आप छोटे भाई बहन के ऊपर आपका फोकस जा सकता है, उनकी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में बढ़ सकती है। यही भाव आपके कलीग्स का, पड़ोसियों का भी है, तो उनका कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में बढ़ने वाला है। यहाँ ये मंगल की बात हो गई। गुरु अच्छा चल रहे हैं, गुरु बढ़िया चल रहे हैं आपके। गुरु द्वितीय भाव में है और गुरु आपके भाग्य के स्वामी है, तो आपकी फैमिली के कारण, आपकी वाणी के कारण, आपके परिवार के कारण आपको कोई हेल्प मिलेगी, धन का कोई सोर्स बन सकता है। अगर आपका काम कहीं ना कहीं बैंक से, फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, अगर आप इस तरह का काम करते हैं जो लॉ से, या जिसको बोलते हैं लाइफ कोच, किसी को कुछ गाइड वाइड करना, किसी को कुछ सिखाना बताना, तो उस हिसाब से गुरु आपको हेल्प कर रहे हैं। यहाँ से गुरु की जो दृष्टियाँ हैं 1 2 3 4 5 इस भाव पर पड़ रही है, जो कि छठा भाव है। तो रोग, ऋण, शत्रु से थोड़ा सावधान रहना है, लड़ाई झगड़े से थोड़ा बच के रहना है, किसी फालतू की बात में नहीं उलझना है, क्योंकि केतु है, गुरु की दृष्टि है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट। पर अगर आप ज्ञान से काम लोगे, दूरदृष्टि से काम लोगे तो अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इनहेरिटेंस वगैरह मिलने के योग बनाती है। अगर आपके चार्ट में भी ऐसा कुछ चल रहा है तभी रिजल्ट आएगा, जन्म पत्री में भी योग होना चाहिए। और इसके साथ साथ गुरु की जो दृष्टि है दसम भाव, जॉब नहीं है तो जॉब मिल सकता है, पर अगर जॉब है तो मेहनत बहुत रहेगी, एफर्ट बहुत रहेगा, हार्डवर्क बहुत रहेगा। इस चीज़ को गुरु दिखा रहे हैं। पर धन के मामले में ठीक ही है, अच्छा ही है यहाँ पर गुरु का गोचर। ये कोई नया परिवर्तन तो हुआ नहीं। नया परिवर्तन क्या है, एक तो शुक्र का, शुक्र होंगे वक्री, तो रिलेशन में ध्यान रखना है, व्यापार में ध्यान रखना है, बिजनेस में ध्यान रखना है, नई चीज़ से बचना है। पुरानी चीज़ें ठीक है, पुराने दोस्त, पुराने फ्रेंड, पुराने पार्टनर, पुराने कॉन्टैक्ट्स, उनके थ्रू आपको लाभ होने का चांस है। खासकर कि अगर आपका काम थोड़ा इंटरनेशनल है, या दूसरे स्टेट से है, फॉरेन लैंग्वेज से जुड़ा है, या बाहर ही रहते हो, या ट्रैवल का ज़्यादा योग है। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत खर्चा हो सकता है अपने पार्टनर के ऊपर, बिजनेस पार्टनर के ऊपर, या लाइफ पार्टनर के ऊपर। यात्रा हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है। इस चीज़ को शुक्र, क्योंकि शुक्र कौन से भाव के स्वामी है, सप्तम के, द्वितीय भाव के भी स्वामी है। कहाँ गए, 12वें भाव में। 12वें भाव होता है खर्चा, लॉस, हेल्प, तो आप किसी की हेल्प भी कर सकते हो। दान, आप थोड़ा दान वगैरह भी कर सकते हो। घूमना फिरना, कहीं फॉरेन ट्रिप पे जाना, बाहर जाना, खर्चा करना। इसके साथ साथ ये भाव स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का भी होता है, तो आप किसी तीर्थ स्थान या किसी स्पिरिचुअल यात्रा इस पर भी जा सकते हो, या फिर कहीं बाहर पढ़ने जा सकते हो, लिखने जा सकते हो। व्यापार को लेके कहीं बाहर जाना पड़े, इस चीज़ की संभावना है, उसके ऊपर खर्च हो, ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। पर कोई एकदम से नई चीज़ आए तो उससे बचना है। पुरानी चीज़ आप ट्राई कर रहे हो और फिर वहाँ से इस तरह की चीज़ें बन रही हैं तो ठीक है। वीज़ा वगैरह आपका लग सकता है, बाहर विदेश के लिए आप ट्राई कर रहे हो, या दूसरे स्टेट के लिए आप ट्राई कर रहे हो, कहीं बाहर जाके कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए बढ़िया है। द्वितीय भाव धन का भी है। धन का स्वामी 12वें भाव में जाए तो फॉरेन चीज़ों से, विदेशों से, ट्रैवल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि से, किसी भी ऐसे काम से जहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड, जैसे पोइट्री है, कुछ इमेजिनेशन है, उससे धन बना सकता है। उस चीज़ के लिए तो अच्छा है। पर ओवरऑल ऐसा कहा जाए तो धन के लॉस के भी थोड़े योग बनते हैं। इतने सारे ग्रह, उसमें से धन का स्वामी 12वें भाव में, अगर आप विदेश में नहीं हो, अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर नहीं हो, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं करते हो, तो उस केस में आपको धन को थोड़ा संभाल के रखना है, अपना थोड़ा ध्यान रखना है, परिवार से भी थोड़ा बना के रखनी है इस महीने। एक तो ग्रहण पड़ेगा, 14 तारीख को चंद्र ग्रहण होगा, फिर सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तो महीना जो है थोड़ा बहुत अवेयर होकर रहने वाला है ये। वैसे भी बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा आपका 29 तारीख को। इससे पहले 15 तारीख को सूर्य आएंगे आपके, 14 तारीख को सूर्य आएंगे, मीन संक्रांति होगी। सूर्य 14 तारीख तक अच्छे हैं, बढ़िया हैं। पंचमेश होकर पंचम को देख रहे हैं तो स्टॉक मार्केट से कोई लाभ हो सकता है। पावर पोस्ट का भी भाव होता है ये पंचम भाव, ये आपके प्रेमी प्रेमिका, एजुकेशन का भी भाव होता है। इन सब के लिए भी सूर्य आपकी हेल्प कर रहे हैं। कब तक, 14 तक। पर 14 के बाद काफ़ी चीज़ें बदलेंगी। सूर्य यहाँ चले जाएंगे 12वें भाव में। सूर्य का यहाँ पर आना थोड़ा सा अपने दूरी बन सकती है प्रेमी प्रेमिका से, दोस्त फ्रेंड में से कोई दूर जा सकता है। अगर आपकी आंखों में कोई दिक्कत है तो आपको उसका खास ध्यान रखना है। बॉस के साथ, गुरु के साथ थोड़ा बना के रखना है, क्योंकि सूर्य इन सब चीज़ों को दिखाते हैं। 12 भाव में जाना बहुत बढ़िया नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप खुद ही जन्म स्थान से दूर रहते हो, तो बात थोड़ी सी अलग हो जाएगी। साथ में ही शनि भी आएंगे। अब ये शनि का यहाँ ना, ऐसे तो 7.5 ही है, और लोग कहते हैं भाई 7.5 है तो
थोड़ी सी टफ ही होती है, खास करके अगर आपका जो राशि है वो चंद्र की राशि है, मतलब कि कर्क राशि है, या फिर मंगल से जुड़ी है जैसे कि मेष और वृश्चिक है, या फिर गुरु से जुड़ी है, ऐसे में थोड़ा सा जो है 7.5 टफ रहती है। अगर आपकी बुध का लग्न है जैसे कि कन्या है और मिथुन है, शनि का है, मकर है, कुंभ है, तुला है, वृषभ है, तो थोड़ी सी इजी रहती है। पर इसका अर्थ ये जरूर नहीं है कि जो मेष वालों की हमेशा टफ ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए देखना जरूरी है कि आपके चार्ट में, कुंडली में शनि कैसे हैं, उनकी स्थिति कैसी है, चंद्रमा कैसे हैं, अमावस्या के आसपास का जन्म तो नहीं है, अगर है तो फिर थोड़ा संभलने की बात है। बाकी कदमों की बात करें, चरण की बात करें तो लोह चरण में आ रही है। 4 चरण होते हैं, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह। लोह का मतलब होता है मेहनत तो कराएगी, हार्डवर्क के लिए तो आपको तैयार रहना है, कुछ मिलेगा भी तो प्रयास तो कराएगी ये जो है आपकी 7.5। पर इसमें एक बात जरूर है कि अगर आपके शनि बहुत अच्छे हुए, कोई दशा महादशा आपके अच्छे चल रही हुई, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात आपको नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, थोड़े शनि खराब हैं, तो परिवार में ध्यान रखना है। 2 महीने तो इतना खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके गुरु संभाले हुए हैं धन के भाव को, पर हाँ फिर थोड़ा धन में एफर्ट, हार्डवर्क, कुछ थोड़ा बहुत धन का लॉस भी ये करा सकती है। स्थान परिवर्तन भी ये 7.5 करा सकती है। छठे भाव को देखेगी तो रोग ऋण शत्रु को तो समाप्त करेगी, और विदेश जाके या हायर एजुकेशन कुछ सीखने के लिए, कुछ आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो ना, एक तो होता है बनना मतलब पोस्ट प्रमोशन, उसके लिए तो बढ़िया नहीं है, पर कुछ आप सीखना चाहते हो, कोई नॉलेज लेना चाहते हो, कोई डिग्री लेना चाहते हो, कुछ लाइफ में अपनी, आप ये कह सकते हो अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, अपनी क्वालिफिकेशन को अच्छा करना चाहते हो, तो उसमें ये 7.5 आपकी हेल्प करने वाली है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन है, आपको लगता है कि यार मैं इस तरफ प्रमोशन की तरफ जाऊं या कोई कोर्स कर लेता हूं जिससे मेरे को फ़ायदा हो जाए, मेरी डिग्री बढ़ जाए, तो अगर आप ऐसी चीज़ों की तरफ जाएँ जिनकी वजह से आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ेगी, तो फिर वो आपके लिए हेल्पफुल ये 7.5 रहने वाली है। बाय चांस शनि उतने अच्छे नहीं है, चंद्रमा कमज़ोर है, तो हनुमान जी की जो पूजा है वो ज़रूर करें। हनुमान चालीसा आदि का पाठ कर सकते हैं मंगलवार को, शनिवार को। शनिवार के दिन डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट है वैसे तो, पर फिर भी वृद्ध लोग हैं, ओल्ड लोग हैं, बीमार लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनकी कोई हेल्प करना, शमी के जो वृक्ष होते हैं उनको लगाना, और जैसे जूता है, छाता है, काली चीज़ें हैं, नीली चीज़ें हैं, इन सब का दान वगैरह करना, ये अच्छा होता है। दशरथ कृत शनि स्रोत का पाठ भी आप कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया रेमेडी है 7.5 के लिए। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाना, वो भी बहुत अच्छी रेमेडी होती है 7.5 के लिए। ये तो शनि का आ गया, सूर्य का आ गया, बुध और शुक्र। शुक्र की हमने बात कर ली कि भाई धन का स्वामी है, बिजनेस का स्वामी है, व्यापार का स्वामी है, तो इन सब चीज़ों में ध्यान रखना है। बुध, प्रयास करो और रिजल्ट ना आए, कोई आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो समाप्त हो जाए, इसको बुध दिखा रहे हैं। पर ये भी दिखा रहे हैं कि एफर्ट कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, उसका रिजल्ट ना आए। या फिर वाणी को बहुत ख्याल रखना है, वैसे भी आप बहुत एक्स्ट्रा ऑनेस्ट हो, मुंह पे बोल देते हो, और उससे फिर दिक्कत हो जाती है, तो वो बहुत ध्यान रखना है। बाकी बुध का 12वें भाव में आना, बुध नीच के हैं पर उनका नीच भंग हो रहा है, तो कोई भी काम करना है, कोई कम्युनिकेशन करना है, किसी को कुछ बताना है, कुछ खरीदना है, तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जो साइन होते हैं ना, बिल वगैरह जो होता है, कहीं आप कुछ लिख रहे हो तो वो बहुत ध्यान से करना है। वहाँ गलती की संभावना काफ़ी हो जाती है जब बुध वक्री हैं और 12वें भाव में है। राहु तो ऐसे ही रहने वाले हैं, पर ये राहु के पास जब सूर्य आएंगे तो रिलेशन को थोड़ा दिक्कत करेंगे। राहु के पास जब सूर्य आएंगे तो रिलेशन किसके साथ, बॉस के साथ, अथॉरिटी के साथ। जब शुक्र आएंगे तो प्रेमी प्रेमिका के बीच में। राहु के पास जब बुध आएंगे तो वाणी का थोड़ा ख्याल रखना होगा। राहु और शनि अब इतने दिनों तक, 2 महीने तक साथ में रहने वाले हैं, मार्च के एंड से लेके फिर पूरा अप्रैल और मई, तो ये 2 महीने हमको काम में बहुत ही अवेयर होके करना है। इसके बाद तो चेंज हो जाएगा, ये राहु एकादश में चले जाएंगे जो आपके लिए बहुत शुभ हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। पर अभी जो महीने हैं इनमें थोड़ा सा, एक तो 7.5 स्टार्ट है, ऊपर से राहु की स्थिति 12वें भाव में है, तो खर्चे वगैरह से ध्यान रखना है। कहीं फॉरेन ट्रेवल वगैरह के लिए तो अच्छा है, अपने मदरलैंड से दूर आपको ले जा सकते हैं। उस चीज़ में अगर आपकी जन्म पत्री में योग हैं और इस तरह की कोई बात चल रही है तो वहाँ ही आपकी हेल्प कर देंगे। केतु, अब केतु तो 6ठे भाव में है आपका, अपने काम पे ध्यान रखना है, अपने काम पे फोकस करना है। काम पे मन नहीं लग रहा या कुछ छोटी मोटी बात के ऊपर काम को आज पे कल पे आप टाल रहे हो तो फिर दिक्कत हो सकती है। छोटी मोटी प्रॉब्लम कहाँ नहीं होती, आपके मन पसंद काम में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको पसंद नहीं आते, कुछ ऐसा काम होता है जो आपको अच्छा नहीं लगता, पर वो सब करना पड़ता है।
जब तक कि आप बहुत हाई पोस्ट पे पहुंच गए और सिर्फ अपनी पसंद का काम करते हो, बाकी उसमें जो कोई चीज़ जो आपको पसंद नहीं है उसके लिए आप किसी की हेल्प ले लेते हो, वो भी शायद ही होता होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा सा ऐसा काम जो आपको पसंद नहीं है उसको करना चाहिए। ये अच्छी बात है अगर आपको वो काम मिल गया जिससे आप प्रेम करते हैं। अगर नहीं मिला है तो जो आप काम करते हैं उससे प्रेम करना सीखो और साथ में कोई हॉबी फॉलो करो ताकि आपका मन थोड़ा प्रसन्न रहे, है ना। तो ये बता रहे हैं राहु और केतु, गुरु की भी बात होगी, मंगल की बात होगी। तो अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। सबसे पहले होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 14 तारीख की होली है बड़ी होली, 13 तारीख की आपकी छोटी होली है। 30 तारीख की चैत्र नवरात्रि है। नवरात्रि शुरू हो रहे हैं हमारे, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं चैत्र नवरात्रे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। 31 तारीख को छेती चंद जो संत झूलेलाल है ना, उनका एक त्यौहार है, फेस्टिवल है, जो सिंधी लोग होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। 14 की फागुन पूर्णिमा। 10 तारीख को अमालिका एकादशी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 25 तारीख को पाप मोचनी एकादशी है। ये जो एकादशी है, आप फास्ट तो रखते ही होंगे जो लोग रखते हैं। तो फास्ट का मतलब होता है व्रत। जैसे आपने नाम सुना होगा देवव्रत, भीष्म जी का, भीष्म का नाम था, भीष्म प्रतिज्ञा। व्रत करना, स्ट्रांग, मन को स्ट्रांग करना, कुछ मान लिया, खाना नहीं खाना। एक तरह से ये है कि अपनी विश के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, मन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। मन आपको, आपके जो गोल है, लक्ष्य है, उसके अकॉर्डिंग आपकी मन बुद्धि को चलना चाहिए, ना कि आप मन बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं। वो उसका मेन आप कह सकते हो लक्ष्य है। इसलिए व्रत फास्ट की कथाएं भी पढ़ें और उसका जो मर्म है वो पहचानें, तो वो आपको आगे ले जाएंगे। 27 तारीख की शिवरात्रि भी है, प्रदोष व्रत है। इसके साथ साथ 11 का भी जो है ना प्रदोष है। तो भगवान शिव के जो भक्त हैं उनके लिए महत्वपूर्ण तारीखें होंगी। ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शुभोहम। 29 की अमावस्या है, चैत्र अमावस्या है। और 14 तारीख की मीना संक्रांति है। 17 की संकष्टी है। ये जो सूर्य का परिवर्तन होगा ये आपका 14 तारीख को होगा। सूर्य जब मीन राशि में जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मोह, इन सब मोक्ष वगैरह इनके लिए अच्छे होते हैं। पर हम थोड़ा सा ना कोई नई चीज़ स्टार्ट करना, शादी ब्याह करना, उससे थोड़ा सा बचते हैं। नया पार्टनरशिप से थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं जब सूर्य गुरु की राशि में होते हैं। और इतने सारे ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, तो अगले 1-2 महीने में कुछ बहुत बड़ा दुनिया में होने वाला है। आपके लिए जो भी कुछ हो अच्छा ही हो, ऐसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपने एंड तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।